हाय एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू सीरीज। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एक्सेस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इज विच ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि 0 ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन है CH3COOC2H5। ये आपका क्या है, इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये एसीटेट ग्रुप है CH3CO और इथाइल हमने लिख दिया है C2H5। ठीक है, फिर प्लस इन एक्सेस ऑफ वाटर, तो आपका वाटर जो है वो क्या है, एक्सेस में है। ये क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में है, H+ जो है वो आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, ये रिएक्शन की स्पीड को या रेट को बढ़ाता है, या आप बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो बेसिकली यहाँ पर H+ क्या है, कैटलिस्ट है। और हमारे पास प्रोडक्ट आता है CH3COOH जो कि होता है एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH जो कि है आपका इथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है। अब अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है रेट लॉ के अकॉर्डिंग, जो रेट है वो किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि यहाँ पर है वाटर की कंसंट्रेशन और CH3COOC2H5 आपका इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये दिख तो क्या रही है कि ये सेकेंड ऑर्डर हो सकती है, पर क्या ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेकेंड ऑर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो ध्यान से देखिए किस में है, एक्सिस में। और अगर वाटर एक्सिस में है इसका मतलब ये है कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली है। तो अगर वाटर की कंसंट्रेशन में कोई अच्छा खासा चेंज आने वाला नहीं है, इट हार्डली चेंजेस, इसकी वजह से जो हमारी रेट है वो वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये जो ओवरऑल है ये पूरा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन में ज़्यादा कोई चेंज आएगा नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट। तो बेसिकली हमारी रेट क्या हो गई, हमने इस पूरे को K' मान लिया और इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन एज इट इज़ लिख दिया। तो जो आपकी रेट है वो कैसी हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन की पावर 1। तो ये लग तो कैसी रही थी, सेकेंड ऑर्डर, पर ये है क्या, फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, कि जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू सीरीज। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन बतानी है। इन चारों में से कौन से ऑप्शन में है। तो सबसे पहले अगर आपको आता है तो क्वेश्चन को पॉज करके खुद ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जनरल फॉर्मूला सबसे पहले बता देती हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या फ्रैक्शनल ऑर्डर कैसा भी ऑर्डर दे आप निकाल लेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि रेट लॉ क्या बोलता है। जो रेट है वो किसके बराबर होती है, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन की पावर n क्या होता है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और आपकी जो रेट होती है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू कंसंट्रेशन में चेंज, या फिर आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, विथ टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्या चेंज हो रही है, तो वो भी आपको क्या बताता है, रेट बताता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, K को एक साइड लेके चले जाते हैं रेट कांस्टेंट को, क्योंकि हमें इसी की यूनिट निकालनी है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, मोलैरिटी, या फिर मोलैरिटी ही क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम की जगह लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, और n की जगह आ जाएगा 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन का हमसे पूछा है। तो सिंपली अब हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। कंसंट्रेशन की जगह मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम की जगह सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय मोल पर लीटर की पावर 0। ठीक है, और किसी भी टर्म
की पावर 0 क्या होती है, यूनिटी, दैट इज़ 1। तो आपका K क्या आ गया यहाँ से, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पर n की वैल्यू आप पुट कीजिए और आप रेट कांस्टेंट की कोई भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की यूनिट निकाल सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर सारे PYQ चेकआउट कर सकते हैं।